हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। दिस इज प्रतीक्षा आचार्य। अगर आप सी टेट या एस टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य, जहां पर आप सभी कोर्सेज जो भी मैंने अपलोड किए हैं उनको देख सकते हैं। अगर आप सी टेट या एस टेट की तैयारी बहुत अच्छे से एक प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं बिना कोचिंग जाए हुए, तो आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन मॉडल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। यह कोर्स आप बहुत कम फीस में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया है और इसका फायदा उठा रहे हैं। अगर आप ये कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, जहां पर आपको लिखना है प्रतीक्षा। अगर आप मेरा यूजर नेम जो कि प्रतीक्षा है वह लिखते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद अब आप सभी टॉप एजुकेटर्स को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि उनके द्वारा जितनी भी लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, अनलिमिटेड कोर्स जो अनअकैडमी के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जितने भी नोट्स और ई बुक्स जो टॉप एजुकेटर्स अपलोड करते हैं, उन सभी को आप इस सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल को ज्वाइन करने के बाद पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो और देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। दिस इज़ प्रतीक्षा। आज ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है? जो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट में पूरा करती है और घूर्णन गति को दैनिक गति या परिभ्रमण गति भी कहा जाता है। परिभ्रमण गति भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है परिक्रमण गति। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेती है तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं। चूंकि यह पृथ्वी एक चक्कर एक वर्ष में लगाती है, इसीलिए इसको वार्षिक गति कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अंडाकार कक्षा में लगाती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अंडाकार कक्षा में लगाती है, जिसके कारण पृथ्वी 6 महीने में सूर्य से दूर चली जाती है तथा फिर 6 महीने में सूर्य से नजदीक आ जाती है। तो सूर्य से दूर जाना और सूर्य के नजदीक आना उपसौर और अपसौर कहलाता है। तो जिस दिन सूर्य और पृथ्वी निकट होंगे यानी कि पास होंगे, उस दिन को उपसौर कहते हैं। और ऐसी स्थिति होती है 3 जनवरी को। पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नजदीक आ जाती है तथा इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। और ठीक 6 महीने बाद जब पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है, सर्वाधिक दूरी होती है, वो दिन होता है 4 जुलाई का। और उस दिन को, उस स्थिति को अपसौर बोला जाता है। तो दोनों ही पॉइंट ध्यान रखने के हैं। सभी पॉइंट ध्यान रखने के हैं। नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आप लोगों के लिए। अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती तो प्रकाश वृत्त विषुवत रेखा यानी कि जो भूमध्य रेखा होती है, जो पृथ्वी में आप 3 लाइन देखते हैं जिसमें बीच वाली लाइन होती है, उसी को विषुवत रेखा बोला जाता है। विषुवत रेखा सहित सभी अक्षांश रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है। अक्षांश रेखा क्या होती है? जो लेटी हुई रेखा पृथ्वी के पर काल्पनिक जो रेखा है, लेटी हुई जो रेखा है, उनको अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में ही बताएंगे। तो अक्षांश रेखा के 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसके कारण पृथ्वी पर सभी जगह 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने की वजह से
ऐसा नहीं हो पाता है। चूंकि पृथ्वी के झुके रहने की स्थिति में भी प्रकाश वृत्त केवल विषुवत रेखा को 2 बराबर भागों में बांटता है, जिसके कारण विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। विषुवत रेखा मतलब जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास के जो इलाके होंगे वहां पर 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। विषुवत रेखा के अलावा सभी अक्षांश रेखाओं को प्रकाश वृत्त असमान भागों में बांटता है, जिसके कारण दिन और रात में अंतर होता है। अतः विषुवत रेखा के उत्तर में दिन बड़ा और रात छोटी, दक्षिण में दिन छोटा और रात बड़ी होती है, जिसके कारण पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन और दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे की रात होती है। यानी कि वहां पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है ध्रुवों पर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है वहां पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक लगातार रात रहती है। 21 मार्च से 23 सितंबर यानी कि सूर्य की किरण उत्तरी गोलार्ध पर अधिक, 23 सितंबर से 21 मार्च सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर अधिक। अगर 21 मार्च से 23 सितंबर की बात करें तो सूर्य की किरणें जो होती हैं उत्तरी गोलार्ध पर अधिक होती हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक गर्मी पड़ती है, गर्मियों का दिन रहता है, समर वेकेशन या समर डेज रहते हैं। 23 सितंबर से 21 मार्च की बात करें तो सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर अधिक रहती हैं, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध पर 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक गर्मी रहती है जब आपके यहाँ ठंड होती है, या अगर आप उत्तरी गोलार्ध की तरफ रहते हैं तो आपकी तरफ जब गर्मी होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में तब ठंड पड़ रही होगी। आगे, अतः विषुवत रेखा पर सदैव 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, क्योंकि प्रकाश वृत्त सदैव विषुवत रेखा के 2 बराबर भागों को बांटता है। जैसे कांगो देश जो कि विषुवत रेखा के बिल्कुल, कांगो देश जो है वहां से विषुवत रेखा होती हुई जा रही है, जहां से वहां पर क्या होता है 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। जो विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा होती है, जिसे इंग्लिश में इक्वेटर भी बोला जाता है, उस पर सूर्य की सीधी रेखाएं पड़ती हैं, और जब भी सूर्य की सीधी रेखाएं पड़ती हैं तब दिन रात बराबर होते हैं। और ऐसी स्थिति हमारी साइड भी आती है। कब आती है दिन रात बराबर होने की स्थिति? तो चलिए जान लेते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में जाने पर दिन और रात की लंबाई में अंतर बढ़ जाता है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण में अगर प्रकाश विषुवत रेखा पर पड़ रहा है तो दिन रात बराबर होंगे। अगर उत्तर की तरफ जाएगा तो या दक्षिण की तरफ जाएगा तो दिन और रात में की जो लंबाई है उसमें अंतर आ जाता है। उत्तर की तरफ यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर जाएगा, यानी कि कर्क रेखा की तरफ जाएगा, या भूमध्य रेखा के दक्षिण में यानी कि मकर रेखा की तरफ जाएगा, तब दिन और रात में अंतर हो जाएगा। अब 21 मार्च से 23 सितंबर तक क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। 21 मार्च से 23 सितंबर तक क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे। दिन कब बड़े होते हैं? जब आपके यहाँ गर्मी होती है तब दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। और इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में दिन छोटे होंगे और रातें बड़ी होंगी। और 23 सितंबर से 21 मार्च को क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो आप ध्यान रखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वीडियो एंड होता है। ये पृथ्वी की गति से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स थे जो आप तक पहुँचाए गए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।